अच्छा सुनो, वो तुम्हारा दोस्त है ना जतिन, उसे भी बुलाना हमारी तरफ से। देव ने मुझे बताया कि उसने बहुत मदद की तुम्हारी। ले आओगी ना उसे भी? ठीक है, उसे साथ में ले आऊंगी। चलो तो फिर मिलते हैं आज रात खाने पर। जी। थैंक यू माँ। चल मैं चलता हूँ, रात की तैयारी करनी। अरे तू कहाँ उठ रही है? बैठ जा। तैयारी करनी है लेकिन तुझे नहीं। और वैसे भी मैंने उन्हें सिर्फ खाने पे बुलाया और कुछ नहीं। तू आराम कर। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बता दिया मैंने। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, ईश्वरी जी ने हम सबको डिनर पे इनवाइट किया है। तुझे तो पता ही है तेरे पापा का रिएक्शन। उस ईश्वरी दीक्षित ने तुम लोगों को इनविटेशन दिया है, अब तुम लोग जाएगा? आशा तुम जाओगी? ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। आशा बेटा, मैं अपना नया वाला साड़ी पहन के जाऊंगी। जिसको जितना चाहे मुंह बनाना है बनाने दो। किसी ने घर बुलाया, हमें तो जाना चाहिए। और दादा, आपको और रोनिता को भी आना है। ऑफ कोर्स, तू बस टाइम बता दे, हम दोनों रेडी हो जाएंगे। नहीं शौर्य, तुम अपने हिसाब से रेडी होना, मैं और सोनाली साथ में रेडी होंगे। शौती फिर देखते हैं कौन अच्छा लगता है, हम दोनों या आप। तुम लोग पागल हो गए, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हम लोगों का नहीं, तोर माथा खराब होएगा छे। जब देखो दौड़ता रहता है नाक फुला के। अरे हंसो मत तुम लोग, बाबा शौक में है और मैं समझ सकता हूँ उनकी शौक वाली हालत को। के आज तक बाबा को किसी ने अपने घर पे नहीं बुलाया और किसी ने इनवाइट किया तो शौक तो लगना ही है ना। हंस लो, नहीं हंस लो, हंस लो, लेकिन जब तुम लोगों का इंसल्ट होगा ना तब मैं हंसूंगा। अब क्या हुआ काका, क्या किया इन लोगों ने? आप मुझे बताओ, मैं सबकी खबर लेता हूँ। अरे जतिन बेटा, बहुत अच्छा किया तुम टाइम पे आ गए। बेटा एक तुम ही हो इस फैमिली में जो थोड़ा सेंसिबल है। अब ये ईश्वरी दीक्षित ने इन लोगों को इनविटेशन दिया है तो ये लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं वहाँ खाना खाने। जाओ 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 खाओ। बेटा तुम और मैं यहीं बैठकर खाना खाएंगे, मैंने चाइनीज ऑर्डर किया। जतिन, ईश्वरी जी ने खास करके तुम्हें इनवाइट किया। काका मैं क्या बोल रहा था ना, जतिन बेटा तुम भी। अब लगता है आज किसी को अकेले ही चाइनीज खाना। अभी भी टाइम है, सोच लो। घरे एका থাকবে না আমাদের সঙ্গে যাবে? হ্যাঁ लीना, हाँ भाई। मुझे तुमसे कुछ काम था एक्चुअली। बुआ जी को कुछ चाहिए? नहीं, बुआ जी के लिए नहीं, सोनाक्षी के लिए। सोना के लिए? हाँ, सोनाक्षी और उसका पूरा परिवार यहाँ खाने पे आ रहा है। What? सब लोग डिनर पर आ रहे हैं। भाई अगर आप मजाक कर रहे हैं ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस बारे में मजाक क्यों करूंगा? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर सकता हूँ लेकिन इस बारे में नहीं। I know how much you miss them। थैंक्स भाई। पता है, माँ ने खुद फोन करके उन्हें बुलाया। सोनाक्षी और उसके परिवार ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। अच्छा बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें सोनाक्षी के लिए गिफ्ट लाना होगा। वाओ, शॉपिंग और वो भी गिफ्ट की शॉपिंग, ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। हो जाएगा। जानता हूँ, इसलिए तुम ये संभालो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन भाई अगर आपके क्रेडिट कार्ड में से एक दो चीजें और स्वाइप हो गई ना तो प्लीज बैंक को कॉल मत करना, वो मेरी फीस होगी। तुझे जो करना है कर, हैव फन। आप दोनों ना मुझे पंखे से उल्टा लटका दो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। आप ना अपनी मम्मी जी या छोटी मैडम या अपने पिताजी को बुला लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बुद्धू अंकल, हमें किसी को पता नहीं है ना। हाँ, यही तो सीक्रेट है, अगर सबको पता चल जाएगा तो सीक्रेट तो नहीं रहेगा। बुद्धू, हमें दादी को सरप्राइज करना है। अरे सरप्राइज तो आप दोनों ने मुझे कर दिया है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मेरे गांव का टिकट कट जाना है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम दोनों है ना, टेक केयर करने। हाँ। मुझे तो माफ कीजिए, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। हम भी कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, प्लीज प्लीज। अरे समझने की कोशिश कीजिए, हम आप दोनों को इतनी बड़ी रिस्क में नहीं डाल सकते। चल गुरु, हम दादी को चलकर बताते हैं कि रस्सी भैया ने हमें बहुत डांटा और मुझे तो थप्पड़ भी मारा।
और वो भी सिर्फ पानी मांगकर। नहीं नहीं नहीं, चलो जी ठीक है, बना लो केक। सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब क्या है? वो इतना गुस्सा। एक मिनट, मुझे पता है तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है ओके? क्योंकि पूरे दिन में तुमने बहुत सारे काम किए होंगे और अब जब यहाँ आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि पहनना क्या है ना? लेकिन तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? पूरा पोस्ट परिवार घर आ रहा है, इसीलिए खुश हूँ। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके। Why you killing my excitement? तो कुछ भी पहन लो, डिनर पे ही आना, हमारी शादी नहीं हो रही। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मेरा मतलब है तुम कुछ भी पहनो। गोलू और सोहा कहाँ है? वो दोनों शायद केक बेक कर रहे हैं, आजकल उनकी यही हॉबी है। लेकिन केक क्यों? अरे केक, सुहाना मैडम तो डेकोरेशन की इंचार्ज है। देव, इन सब की जरूरत नहीं थी। कम ऑन सोनाक्षी, तुम फन स्पॉइल मत करो। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शादी नहीं है। पर ऐसे अचानक आंटी जी ने पूरी फैमिली को क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं और माँ, हम दोनों तुम्हें और तुम्हारे परिवार को थैंक्स बोलना चाहते थे, क्योंकि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? Of course not, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी और मैंने ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई। लिसन मिस सोनाक्षी बोस, एक दिन के लिए अपनी ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वाली इमेज को छोड़ दोगी तो कुछ होगा क्या? शाम को मिलते हैं, बाय। देव, 1 मिनट। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे अब पता चला क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वीडियो कॉल करने से पहले तुमने मुंह धोया होगा, है? देखो, हमारे कान के पीछे वहां पे साबुन है अभी तक। मुझे कॉल करने से पहले साफ सुथरे दिखने की कोशिश करते। नहीं, वो तो मैं मतलब। हाँ, झूठ मत बोलो। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं, से बात करने के लिए लोग एक्साइटेड हो जाते, तो हो जाता है। हेलो बोस, जमीन पे आओ, नीचे उतरो और यहाँ आओ। बाय। मुझसे नजरें मत चुरा। हाँ भाई, जब तक मुझे नहीं देखेगी तो कैसे यकीन करेगी कि कुछ नहीं बदला है? तू मेरी कचोरी ही है, दुनिया की सबसे प्यारी बहन, सबसे बहादुर, सबसे अच्छी माँ। नहीं भैया। बस 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 बस, अब किसी बात की माफी मत मांगना। तूने मुझे कुछ नहीं बताया, इसके लिए मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहते, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। जिस लड़की को तू गैर समझती रही, उसी लड़की ने आगे बढ़कर तेरे लिए खतरी जैसे नीच आदमी का सामना किया। उसने वो सब कुछ किया ऐश्वरी जो तेरे अपने नहीं कर पाए। अब एक बात का याद रखना बहन, कुछ सालों के बाद तुझे कहीं पछताना ना पड़े कि जिस दिन तुझे इस बात का एहसास हुआ कि सोनाक्षी गैर नहीं है, तूने उसे गले नहीं लगाया। इस लड़की को सब दोष देते थे कि इसने घर तोड़ा है, उसी लड़की ने आज मेरी बहन को जोड़ दिया। अरे देख रहे हो जतिन बेटा, आशा देख रही हो नौटंकी, 2 गाड़ियां भेजी हैं। अरे हम लोग क्या सड़क छाप है? हमारे पास गाड़ी नहीं है क्या? कमाल करता है। हेलो। हाँ सोनाक्षी, तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो? अरे 2 गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? हम आ जाते हैं ना अपने आप। अरे इतने दिनों से तुम शो ऑफ कर रही थी। देखो ना, उस दिन मेरी जान बचाने के लिए ड्राइव किया और तब से ड्राइव तुम ही कर रही हो। आई एम अ फास्ट लर्नर, अभी सीख लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुमने कोई प्रॉब्लम छोड़ी कहाँ? देव प्लीज। सोनाक्षी, हो सकता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये किसी के लिए टू मच है। I mean, मिस्टर बोस के लिए।
लेकिन मेरी तरफ से इस थैंक यू की सिर्फ शुरुआत है ये। पिछले दिनों तुमने बहुत गाड़ी चला ली, अब आराम से गाड़ी में पीछे बैठो और आ जाओ। लेकिन मैं अकेले दो गाड़ी में कैसे आ जाऊँ? सोनाक्षी, आई नो तुम ये मानोगी नहीं कि मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन है। और मुझे पता था कि तुम सब लोग एक गाड़ी में नहीं आ सकते, इसलिए मैंने सौरभ और रोनिता के लिए एक अलग से गाड़ी भेजी है। दादा, देव कह रहे कि ये एक्स्ट्रा गाड़ी आप दोनों के लिए है। बेसिकली आप दोनों को फैट कह रहे हैं। हेलो, मुझे भी नहीं आना है। उनसे कह देना कि मैं फैट नहीं हूँ, आई एम इन शेप, ओके? सुना? सोनाक्षी, तुम कितनी बड़ी डेविल हो। स्पीकर फोन ऑन करो। रुको। ये लो, स्पीकर पे डाल दिया। सौरभ, ये सोनाक्षी तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। मैंने एक एक्स्ट्रा गाड़ी इसलिए भेजी है क्योंकि मैं न्यूली वेड्स के लिए एक अलग से गाड़ी भेजना चाहता था। हाँ ठीक है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं, हम हार हैं। ग्रेट, अब आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जल्दी बैठो और निकलो। हाँ, बस निकल ही रही। सोनाक्षी, सब लोग आ रहे हैं। मेरा मतलब मिस्टर बोस। क्यों नहीं आऊंगा? और मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं बेटा काट क्यों दिया? क्योंकि उसको अपना इज्जत भी प्यारा है और तेरा भी। चुपचाप काट में बैठ जा, नहीं तो दरवाजा बंद करके घर में छोड़ जाऊंगी, जैसे बचपन में जिद करने से करती थी मैं। माँ? क्या माँ? बड़ा आया माँ। चुप। आगे तुम लोगों को फेवरेट घर देखता हूँ कैसे वेलकम करते हैं। सीरियसली विजय, तुम्हें ना घर पे बैठना चाहिए था, ताकि मेरी बेटी को बेवकूफ बना सके। शोना को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? शोना स्टूपिड है। ऐ शोन, तू ऐसा सीन क्रिएट करेगा तो अभी तू वापस चला जाए यहाँ से। देखो, अगर उन्हें हमें नीचा दिखाना होता ना तो वो खुद फोन करके हमें इनवाइट नहीं करती, बल्कि अगर वो हमसे कांटेक्ट नहीं करती तब हमारी इंसल्ट होती। तुमको पता नहीं है उन लोगों का ये स्टाइल है, घर बुलाओ और फिर। तुम बात को कब समझोगे विजय? सुनो, ईश्वरी जी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उनके साथ कोई भी बहस हो, प्लीज, मैं बता रही हूँ। आशा, मुझे कोई शौक नहीं उस लेडी से बहस करने का। तुम उस लेडी को बोल देना वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहे तो कोई बात नहीं होगी। बस अलीना, आजा, सब आ गए। विजय, अपना मुंह बंद रख, देव आ रहा है खुद हम लोगों को लेने। इसे इंसल्ट नहीं, रिस्पेक्ट कहते हैं। आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, देव दीक्षित एट योर सर्विस। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी माँ के बुलाने पे यहाँ आए। A special welcome to the newly married couple and दादी, जो आज एक नई साड़ी पहन के आई है। ओह, तुमने नोटिस किया है? देव प्लीज ये थैंक यू कहना बंद कर दो। हाँ, मतलब बातों से ही पेट भरवा दोगे क्या? चले अंदर, बहुत भूख लगी है यार। देव भाई, ये मेरी फैमिली है, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। एलिना, कभी तो कैमरा छोड़ दे। इतना स्पेशल मोमेंट मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? हाय दादी। अरे एलिना, तू कैसी है बेटा? देखो, माँ बन गई, लेकिन स्किन पे एकदम फर्क नहीं आया है। वेरी गुड। बॉडी दादा। कैसी है तू? अच्छी। चले कहाँ? खाना खाने? हाँ चलो। आप बोलो तो आपके लिए मैं दरवाजा खोल दूं? सॉरी सर। आओ। सॉरी मिस्टर बोस, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जितने इंपॉर्टेंट गेस्ट थे उन सबको तुमने वेलकम कर लिया। मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। ये मोगैम्बो कब खुश होगा? देव भाई, अब चले अंदर चलते हैं। आइए। माँ, सब आ गए। जसी। नमस्कार। नमस्कार। आइए। आप सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। जब से इन्हें नो हुआ है ना कि आप लोग अगेन इस हाउस में आ रहे हैं, तब से बेचारे आराम से सिट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है ना कि ओल्डर रिश्ता जो है आप लोगों से। सही कह रही हैं।
ईश्वरी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी है माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका तबीयत कैसा है? अब ठीक हूँ मैं, घर पहुँचते ही ठीक ही हो गई। नमस्ते आंटी जी। सॉरी मैं आपको हॉस्पिटल में मिलने नहीं आ पाई। अब ठीक है ना? एक्चुअली रोनिता से आप लोग मिले नहीं ना। ये है सौरभ की वाइफ रोनिता, हमारी दूसरी बेटी। बहुत सुंदर है आपकी बहू। चलो अब मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। और रोनिता ये है देव की मामी जी, और वो विकी एलिना के हस्बैंड। इनसे तो पहले मिल चुकी हूँ मैं माँ। हाँ, हम लोग तो पहले भी मिल चुके हैं। बहुत ही स्वीट है। हाँ? कैसी हो बेटा? ठीक हो आंटी। सौरभ के साथ शादी करने के बाद हम दोनों खुश हैं। और ये है देव के मामा जी। खुश रहो बेटी। इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ भाई, ये हमारा बेटा, मतलब हमारे बेटे जैसा ही है, जतिन, शोना का दोस्त। कहने को दोस्त है लेकिन हमारी फैमिली मेंबर जैसा है। राइट, देखा है इन्हें मैंने सोनाक्षी जी के साथ बहुत बार। आइए ना आप लोग अंदर आइए। क्या बात है, आप सब लोग तो सेटल हो गए। अब वेलकम ड्रिंक्स हो जाए। जैसी सब करो। लीजिए मैम, आप भी लीजिए। सोनाक्षी जी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे कहने पर अपने परिवार को यहाँ ले आई। आंटी जी आप ऐसा मत कहिए प्लीज। आपने इतने प्यार से सबको बुलाया तो आना ही था। आराम से। हेलो एवरीवन। आप लोगों का आपस में इंट्रो हो गया तो अब मैं अपना इंट्रो दे दूं? हाँ हाँ, आपका इंट्रोडक्शन तो हमें जरूर चाहिए। वैसे हम आपको नहीं जानते। माँ बाबा आप जानते हो इन्हें? सोना तो पक्का नहीं जानती होगी। मम्मा आप तो मेरी टीम में हो ना? ऑफ कोर्स। बाप चाहे बच्चे को कितना भी लव कर ले, पर वो क्या है ना कि बच्चे का मन अपनी माँ से ही अटैचमेंट होता है। बस बस, अब कोई मेरी शोआ को तंग नहीं करेगा। हम दादू मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मामू को नहीं किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। दादू ये कितना परफेक्ट है ना। हम सब एक साथ एक ही हाउस में आई विश हम हमेशा टुगेदर रहते, कितना मजा आता ना। अरे अरे भाई, ये स्वागत शरबत किसने नहीं पिया? हाँ भाई, क्या बात है मामा जी, स्वागत शरबत नॉट बैड। वैसे मुझे लगता है जतिन ने नहीं पिया होगा। नहीं, देव ने पिया ना। तो एक और राउंड बनता है। सौरभ कम ऑन, देखो ये बनाया जस्सी ने, लेकिन रेसिपी एलिना की है। अब एलिना ने ये रेसिपी दी है तो पीना तो पड़ेगा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई तेरी किस्मत में प्रोटीन शेक के अलावा कुछ और हो तब बताया ना बेचारी। लेकिन आप सबको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं करती आशा जी, आपकी बेटी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आंटी जी मैंने तो कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, जो तुमने किया मेरे लिए वो शायद ही मेरे अपने मेरा मतलब है शायद ही कोई और कर पाता। हाँ, वो क्या है ना कि जीजी को सोनाक्षी पे बहुत ही बिलीव है। बेटा जतिन, सौरभ, सोनाक्षी ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने उसकी बहुत मदद की। तुम दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। सौरभ, तुम ये शरबत ही पीते रहोगे या खाना भी खाओगे? पर दादू आपको तो ये शरबत पसंद है ना? हाँ बेटा पसंद है, लेकिन अभी दादू को भूख लगी है ना। ठीक है, मैं गुल्लू को लेकर आती हूँ। अब इन लोगों को तो
खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन देखिए मुझे टाइम से भूख लग जाती है। वक्त पे खाना पीना बहुत जरूरी है, आपकी बेटी ने सिखाया था भाई साहब। अब मैं जरा रसोई में होकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ हेल्प। नहीं नहीं, आप मैं बस कुछ बोल कर आती हूँ। सोनाक्षी देखना तुम। मैं भी बच्चों को देख कर आता हूँ। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हम लोग पहली बार आए हैं क्या यहाँ? अब मुझे भूख लगी है तो बोलूंगा ना। अरे नहीं, बिल्कुल भाई साहब बोल सकते हैं, आप ही का घर है भाई। माँ, आंटी जी की थोड़ी हेल्प करके आती हूँ। हाँ सोना बेटा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को तो यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है ना? मतलब मेरा मतलब कि किचन में क्या सामान कहाँ पर है। मैं फोन करके आ रहा हूँ। प्लीज गो अहेड, कोई जरूरी काम होगा ना। मामा जी को प्रोटीन शेक मंगाना होगा ना। वो क्या है ना कि मेरा रेट ना बहुत ही कमेरा है, डे नाइट बस भर की करता रहता है, पर इन्हें हमेशा उसका मजाक फिलाई करने में बहुत मजा आता है। बाबू, मैं जाऊँ या आपको कुछ और भी कहना है? और सौरभ बेटा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मामा जी। आशा, ये ईश्वरी जी किस बात पर शोना, जतिन और सौरभ को थैंक्स बोल रही है? जतिन तो हॉस्पिटल भी नहीं गया। मुझे नहीं पता। कुछ तो है। ये लेडी हमारी शोना पर पहले इतना प्यार तो नहीं लुटाती थी, और शोना भी काफी घुली मिली सी नजर आ रही है इन दोनों के साथ। काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं दोनों। चल क्या है?